दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न के बारे में। बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैसे काम करता है। ये पैटर्न चार्ट में बनने के बाद आपको एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है और आप चार्ट में इस पैटर्न को कैसे ढूंढ सकते हैं आसान तरीके से। दोस्तों यदि आप इन सब के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में सीखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों अभी हमारे चैनल पर चार्ट पैटर्न का कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको सभी प्रकार के चार्ट पैटर्न के बारे में वीडियो बनाकर आसान भाषा हिंदी में सिखा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हमने बहुत सारे चार्ट पैटर्न का वीडियो बना भी दिया है। यदि आपने नहीं देखा है, आप देखना चाहते हैं, आप चार्ट पैटर्न को सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जाना है। आपको चार्ट पैटर्न के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको वहाँ पे सभी प्रकार के चार्ट पैटर्न के वीडियो मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में और चार्ट पैटर्न के बारे में कंप्लीट सीख सकते हैं। दोस्तों यदि आप ट्रेडिंग करके घर बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं तो भैया आपको चार्ट पैटर्न को और कैंडलस्टिक पैटर्न को जरूर सीखना चाहिए। इनके बिना आप पैसा नहीं कमा सकते। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज हम आपको बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। किस तरीके से हमारा पैटर्न बनता है, कहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और किस तरीके से बनता है, सारी डिटेल्स हम आपको समझाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पे चित्र में बना के रखा है। उसके बाद हम आपको चार्ट में ले जाकर दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप चार्ट यहाँ पे चित्र में देखेंगे तो होता है क्या, किस तरीके से हमारे पैटर्न बनता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो मार्केट होता है, मार्केट हमारा इस तरीके से अप ट्रेंड में जाता है। ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से हमारा अप ट्रेंड में जाता है। मार्केट अप ट्रेंड में जाने के बाद एक समय ऐसा आता है जहाँ पर हमारा मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाता है। जैसा कि आप इस पैटर्न में देख सकते हैं, आप इस चार्ट में देख सकते हैं। पहले क्या हुआ, पहले जो हमारा मार्केट है इस तरह से अप ट्रेंड में गया, लगातार ऊपर गया है। लगातार ऊपर जाने के बाद एक समय ऐसा था जहां पर हमारा मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाता है। रुकने के बाद थोड़ी देर इस तरीके से यहाँ पे साइड वेज रहता है। देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, इस तरीके से करता है नौटंकी। अब ये नौटंकी क्यों करता है वो भी हम समझेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पहले तो हमारा मार्केट एक सीधा यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर इसने थोड़ा सा पे साइड वेज रहा। साइड वेज रहने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस पर एक लाइन खींचते हैं और नीचे एक सपोर्ट पर एक लाइन खींचते हैं। दोनों लाइन खींचने के बाद और हम एक लाइन इस तरह से सीधी खींचते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा एक फ्लैग बन जाता है। इसीलिए दोस्तों इसको बुलिश फ्लैग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह से ऊपर मार्केट जाता है, उस तरह से फिर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे साइड वेज रहता है। तो साइड वेज में हमारा एक फ्लैग बनता है, फ्लैग टाइप का यहाँ पे बन जाता है। इसीलिए दोस्तों हम इसको फ्लैग बोलते हैं। अब ये बनता क्यों है, चलो वो समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्यों बनता है सबसे पहले वो समझो ताकि आपका हर डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। देखो दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले आप इस चार्ट में देखेंगे, अभी मैं आपको लाइव चार्ट दिखाऊंगा, डोंट वरी। आप इस चार्ट में देखेंगे सबसे पहले आप देख सकते हैं मार्केट इस तरह से ऊपर गया, लगातार ऊपर गया है। तो लगातार ऊपर जाने के बाद अब बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे होते हैं, उनको लगता है अरे मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, अब इससे ऊपर जाना संभव नहीं है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ उन्होंने खरीदे, शेयर वगैरह जो भी आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, वो क्या करते हैं यहाँ पे बेचने लगते हैं। ठीक है, सेल करने लगते हैं। तो सेलिंग यदि आप करोगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सेलिंग करते हैं। तो सेलिंग करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, फिर थोड़ी सी यहाँ पे ग्रीन बनती है। इस तरीके से मार्केट हमारा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत यहाँ पे होता रहता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस तरीके से होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग चालू हो जाती है। अब सेलिंग चालू होने के बाद इस तरह से यहाँ पे नौटंकी करता है। उसके बाद दोस्तों सेलर इस मार्केट को नीचे तो ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि हम इससे लगती हुई एक लाइन इस तरह से सपोर्ट को खींच दें और ऊपर एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे खींच दें तो आप देखेंगे जो सेलर थे नीचे मार्केट को नहीं ले जा पाते हैं। उसके बाद ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस को तोड़ करके हमारा मार्केट फिर से ऊपर निकल जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लगता है अरे हमारा पैटर्न बनने वाला है, यहाँ पे हमें और क्वांटिटी बाई करनी चाहिए, तो और यहाँ पे बाई कर लेते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे बेचते नहीं है, इसीलिए मार्केट यहाँ पे ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया हो किस तरीके से हमारे यहाँ पे बुलिश फ्लैग बनता है। तो आइए दोस्तों अब हम आपको चार्ट में ले जाकर थोड़ा दिखा देते हैं ताकि आपका और भी डाउट क्लियर हो सके। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, हमने यहाँ पे निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट ओपन करके रखा है। अब दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पहले क्या हुआ है, पहले हमारा मार्केट यहाँ पे कुछ देर के लिए साइड वेज था। साइड वेज रहने के बाद हम यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा है। ठीक है,
उसके बाद आप देखें लगातार 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, लगातार यहाँ पे 4 कैंडल हमारी ग्रीन आती हैं, यानी लगातार यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है। मैंने क्या बोला था, मार्केट पहले अप ट्रेंड में होना चाहिए, तो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में जाता है। अब अप ट्रेंड में जाने के बाद अब होता क्या है, बहुत सारे भाई बहन को लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका, अब इससे ज़्यादा ऊपर जाना संभव नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे सेलिंग करने लगते हैं। जब सेलिंग करोगे तो थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, फिर छोटी सी ग्रीन बनती है, फिर यहाँ पे रेड बनती है, रेड बनती है, रेड बनती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से एक फ्लैग बन जाता है। चलो किस तरीके से बनता है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके लाइन को दिखाता हूँ। देखो यदि मैं इससे लगती हुई इस तरह से लाइन खींच दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे खींची और इस तरह से खींच दूँ, आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक तो हमारा सपोर्ट बनना है, नीचे आप देखेंगे ध्यान से, मैं थोड़ा इस तरह से मैंने खींच दिया, ठीक है। नीचे हमारा एक सपोर्ट बनना, ऊपर हमारा एक रेजिस्टेंस बनना, देख सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर यहाँ पे हमारी कैंडल चल रही हैं। और इस तरह से आप देखें एक हमारी लाइन इस तरह से हम यहाँ पे खींच दें तो हमारा यहाँ पे बुलिश फ्लैग बन जाता है, फ्लैग जैसा बन जाता है, झंडा जैसा बन जाता है। जैसे मैं आपको लाइन खींच के दिखा देता हूँ, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बुलिश के ऊपर क्लिक करके और ये देखो मैंने इस तरह से यहाँ पे लाइन क्यों खींच दिया, ये देखो इस तरह से इसको खींच दिया, ठीक है। अभी आप देखें यहाँ पे एक तरीके से हमारे यहाँ पे फ्लैग बन चुका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी को दोस्तों हम बुलिश फ्लैग बोलते हैं। ये आपको चार्ट में ढूंढना है। यदि आपने चार्ट में ढूंढ लिया और देख सकते कितनी आसानी से हमने ढूंढ लिया, बस आपको क्या करना है, आपको दोस्तों ये देखना है कहाँ पर हमारा यहाँ पे कुछ मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में होना चाहिए और यहाँ पे कुछ देर के लिए मार्केट रोकना चाहिए। तो इस तरह से हमारा बुलिश फ्लैग बन जाता है। अब दोस्तों जब हमारे बुलिश फ्लैग बनता है ना तो मार्केट इसको तोड़ करके ऊपर जाने की संभावना रहती है। यदि मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो ज़्यादातर मार्केट ऊपर ही जाता है, ठीक है। इस केस में भी आप देख सकते हैं और इस केस में भी आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर दिया और नीचे हमने यहाँ पे सपोर्ट को ड्रॉ कर दिया। तो रेजिस्टेंस को तोड़ करके मार्केट देख सकते हैं कितनी ऊपर गया तेजी से, ठीक है। तो वही हमारा इस तरह से पैटर्न बन जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कौन सा पैटर्न बना, ये वाला। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला पैटर्न। पहले क्या हुआ, पहले मार्केट हमारा थोड़ी देर यहाँ पे रहा, फिर उसके बाद ऊपर गया इस तरीके से, फिर थोड़ी देर यहाँ पे साइडवेज रहा इस तरह से, फिर ऊपर गया। इस तरह से हमारा वो वाला पैटर्न बन जाता है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों ये तो आपके समझ में आ गए किस तरह से पैटर्न बनता है। अब समझते एंट्री आपको कैसे लेनी, स्टॉप लॉस आपको कहाँ पर लगाना। तो चलो वो समझते। देखो मैं आपको लॉन्ग पोजीशन वाला टूल लेके दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है वो समझो। देखो करना है जो हमारी कैंडल है ब्रेकआउट वाली, जिसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल का आपको इंतजार करना है कितनी लंबी बनती है। यदि वो ज़्यादा लंबी बनती है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो आपको देख बार के एंट्री लेनी, लेकिन वो छोटी सी बनती, ज़्यादा लंबी नहीं बनती। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं ज़्यादा लंबी नहीं, ठीक ठाक है। तो जिस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर गई है, उसकी आपको क्लोजिंग का वेट करना है। क्लोजिंग का वेट करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको करना है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखो आपको जो वाली ये वाली कैंडल है जिसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया उसकी क्लोजिंग को आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। उसकी जो भी यहाँ पे क्लोजिंग है उसको आपको इस तरह से मार्क कर लेना है। अब क्लोजिंग को मार्क करने के बाद यदि इसको तोड़ करके कोई बुलिश कैंडल इसको तोड़ करके ऊपर जाती है तो आप भाई साहब यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। कहाँ पर लेंगे चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे टूल को लगा के दिखा भी देता हूँ। यदि इसका ब्रेकआउट होता है इस कैंडल का, ठीक है, यदि इस कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेने के लिए तो दोस्तों आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, चलती कैंडल में जो कैंडल यहाँ पे जाएगी ना दौड़ के, यदि ब्रेकआउट होता है उसमें भी आप ले सकते हैं। लेकिन यदि आप नए हैं तो आपको दोस्तों मैं तो इसी तरीके से लेता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेने के बाद स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आपको दोस्तों क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस कम से कम जो हमारा नीचे वाला सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट, ठीक है, इस सपोर्ट के नीचे ही रखना, थोड़ा सा नीचे रखना, सपोर्ट पर नहीं रखना है। कभी कभी मार्केट सपोर्ट पर आ जाता है तो थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे रख सकते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट आप यहाँ पे डबल का टारगेट ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं टारगेट यहाँ पे कितने का मिल रहा है। जैसे दोस्तों आप देखें यहाँ पे हमारा टारगेट लगभग यहाँ पे डबल का मिल चुका है। डबल का तो नहीं है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डबल यानी कि 1.5 गुना तो मिल चुका है। 1.5 गुना टारगेट आप देख सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो रहा है। तो यदि आपको ये देखना है जो हमारी ये वाली कैंडल है, ये ब्रेकआउट वाली कैंडल रेजिस्टेंस को तोड़ करके जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है ये कितनी बड़ी है। यदि ज़्यादा बड़ी है तो आप इसको बीच में एंट्री ले सकते हैं। यदि छोटी बनी तो आप इसका इंतजार कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, इसका ब्रेकआउट का आप इंतजार कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे क्लोजिंग को मार कर लेना, उसके बाद यदि कोई बुलिश कैंडल बनती तो आप वहाँ पे एंट्री ले लेना। लेकिन ये कैंडल ज़्यादा बड़ी है तो आप क्या करना, आप यहाँ पे बीच में एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे बीच में, यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका वैसा स्टॉप लॉस छोटा बन जाएगा, ठीक है, छोटा बन जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल का आपको टारगेट मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारे फ्लैग काम करता है, ठीक है।
आप दोस्तों ऐसा नहीं कि 100% काम करेगा ही करेगा, कभी कभी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो सकता है, लेकिन जो हमारा बुलिश फ्लैग है हम आपको क्या सिखा रहे हैं, चार्ट पैटर्न सिखा रहे हैं। तो देखो चार्ट पैटर्न हो गया या कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, 100% कोई भी काम नहीं करता। आपको इसके साथ में और भी चीज़ें देखनी है। आपको यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम वाला इंडिकेटर होता है वो आपको देखना है, कितना वॉल्यूम बनना है, कोई इंडिकेटर आप लगा सकते हो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें आपको देखनी, तब आपको ये चीज़ें करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा बुलिश फ्लैग किस तरीके से बनता है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ हमने आपको बता दी। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।